संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में 9वें अध्याय के माध्यम से आप लोगों ने संवर तत्व का और निर्जरा तत्व का जो वर्णन है वो पूर्ण रूप से सुन लिया है। निर्जरा के स्थान भी अंत में अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के और जिन भगवान तक के जो बताए गए हैं उनको भी कहा जा चुका है। आगे इसमें जो विषय आ रहा है वो विषय बहुत ही अलग सा है। यह विषय केवल तत्वार सूत्र ग्रंथ में ही उपलब्ध होता है, जो यहाँ पर आगे के 2 सूत्रों के माध्यम से बताया जाना है। यह जो निर्ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से यह मुख्य रूप से मोक्ष का संपादन किया जाता है, और जो संवर और निर्जरा के मुख्य पात्र हैं जिनका वर्णन आपने 9वें अध्याय में पूर्ण रूप से सुना है। गुप्ती समिति से जो वर्णन प्रारंभ हुआ था, अंत में ध्यान तक का यह सारा का सारा वर्णन निर्ग्रंथ मुनियों के लिए ही किया गया है। आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि वह निर्ग्रंथ मुनि सभी एक जैसे होते हैं या उनमें कोई अंतर भी होते हैं। जब आपको निर्जरा के लिए बहुत सारे कारण बताए जा रहे थे तो उसमें ये बताया था कि निर्ग्रंथ मुनियों के भी अपनी अपनी निर्जरा के स्थान अलग अलग होते हैं और वह निर्जरा के कारण अलग अलग उन्हें मिलने के कारण से हो जाते हैं। निर्जरा के कारण अलग अलग क्या होते हैं? वो कई तरह की मनोवृत्तियां हैं, कई तरह के तपस्याएं हैं, मूल गुण उत्तर गुणों का पालन है। इन सब में जो भेद भिन्नता होती है उसके माध्यम से निर्ग्रंथों के जो भीतरी रूप हैं उनमें भी भेद भिन्नता आ जाती है। वैसे तो जो निर्ग्रंथ हैं उन्हें आरंभ परिग्रह से रहित 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराज हैं, वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं, जो सम्यक दर्शन से सहित होकर के सम्यक चारित्र का पालन करते हैं। उन निर्ग्रंथों की बाहरी जो रूपरेखा है या बाहरी जो उनकी एक व्यवस्था है वो तो बहुत कुछ जो शरीर आश्रित है वो आपको एक जैसी ही मिलेगी, लेकिन भीतरी व्यवस्था में अंतर दिखाई देता है। वो अंतर केवल आपको इन सूत्रों के माध्यम से पता पड़ेगा जो यहाँ बताए जाने वाले हैं। यह भी एक विशेषता इस तत्वार सूत्र ग्रंथ की अगर है तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये जो 2 सूत्र हैं
इन सूत्रों का जो वर्णन है वो अन्यत्र कहीं भी पूरे आगम में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता है, जो वर्णन इस तत्वार सूत्र के इन 2 सूत्रों में किया जाना है। यद्यपि प्राचीन ग्रंथ बहुत सारे हैं, सठखंडागम जैसे ग्रंथ भी हैं, कसाय पाहुड़ ग्रंथ हैं, अन्य भी अनेक मूलाचार आदि भी ग्रंथ हैं, भगवती आराधना आदि ग्रंथ हैं, लेकिन कहीं पर भी इस तरह का वर्णन नहीं मिलता जो वर्णन यहाँ पर इसी ग्रंथ की विशेषता के साथ में बताया जा रहा है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो निर्ग्रंथ होते हैं वह निर्ग्रंथ 2 रूप में, एक बाहर रूप से निर्ग्रंथ होना और एक भीतरी निर्ग्रंथ होना, और जो दोनों ही रूप से निर्ग्रंथ होंगे उन्हीं को यहाँ पर निर्ग्रंथ कहा जाता है। यानी बाहर रूप से जो परिग्रह से रहित हों, निर्ग्रंथ दिगंबर ही हों, किसी भी प्रकार के अन्य कोई भी साज श्रृंगार नहीं भी किए हों, परिग्रह से सर्वथा रहित हों, और अंतरंग में जो 6वां 7वां प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत आदि के जो भाव हैं उन भावों से भी वो सहित हों। इन दोनों भावों की अपेक्षा से, बाहरी और भीतरी रूप की अपेक्षा से जो निर्ग्रंथ होते हैं उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया जाना है। और ऐसे निर्ग्रंथ भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, उनके भी भेद अनेक प्रकार से बन जाते हैं। तो उसी को बताते हुए यहाँ पर यह सूत्र आ रहा है, सूत्र नंबर 46, पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः। निर्ग्रंथा का अर्थ है सभी ये निर्ग्रंथ हैं, यानी सभी अंतरंग से 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज हैं। सभी अपने अंतरंग में संजुलन कसाय मात्र का ही उदय लिए हुए हैं, और सभी के अंतरंग में सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र की जो अवधारणा होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए, वो सभी के अंदर है। यानी सभी ये निर्ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी इनमें ये भेद बताए जा रहे हैं जो अलग अलग नामों से यहाँ दिए गए हैं। पहला कहा जा रहा है पुलाक। ये पुलाक मुनि निर्ग्रंथ होते हैं, किंतु इनको ये पुलाक शब्द इसलिए दिया जाता है कि जैसे पुलाक माने होता है जो चावल होता है, वो चावल अगर पूरा पका हुआ नहीं हो तो वह पुलाक कहलाता है। उस चावल की अर्धपक्वता या वह अपने अंदर छिलके से जो सहितपना उसका रहता है, उसके कारण से वह पूर्ण पका हुआ नहीं कहलाता, जिसे हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से वो मैच्योर नहीं है। ऐसा वह साधु का भी भाव रहता है, जिसे पुलाक भाव से यहाँ पर कहा गया है। इसमें वह भाव आ जाता है जैसे कि 28 मूल गुण हैं, तो उन मूल गुणों का पालन तो होता है, किंतु इन पुलाक मुनियों के अंदर कभी भी उत्तर गुणों के पालन की कोई भावना नहीं रहती है। तो मूल गुण अलग होते हैं, उत्तर गुण अलग होते हैं। मूल गुणों का तो पालन करते हैं, उत्तर गुणों के पालन की कभी भी इनके अंदर कोई भावना नहीं आती। तो इस कारण से इनको पुलाक कहा जाता है। और मूल गुणों में भी ये कभी कभार कुचित कदाचित दोष लगा लेते हैं, इसलिए भी यह अर्धपक्व या कच्चे कहे जाते हैं। इसलिए जो है इनको एक नाम दिया गया है पुलाक। तो उसमें भी दोष लगने पर भी इनका जो भाव संयम है, जो भावलिंग है, वो बना रहता है। अंतरंग में इनका गुणस्थान नहीं गिरता, 6वां 7वां गुणस्थान बना रहता है। क्योंकि ऐसा जो होता है वो कभी कभार होता है, वो उनके स्वभाव में नहीं होता, लेकिन हो जाता है तो ये उनकी अपनी एक कमजोरी तो मानी जाएगी। इसलिए उनको इस नाम से यहाँ पर अलग से पुकारा जाता है। उन्हें कहते हैं पुलाक मुनि, जिनके अंदर मूल गुणों में भी कभी दोष लग जाए और उत्तर गुणों की तो कोई भावना ही नहीं है, उत्तर गुणों का तो कोई काम ही नहीं है। ऐसे मुनियों को यहाँ पर पुलाक कहा गया है। दूसरे होते हैं बकुश। बकुश का मतलब होता है जो करबरा, चितकबरा, ऐसा जो शब्द आता है आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो चितकबरे का मतलब ऐसा होता है कि कभी कुछ कभी कुछ,
तो इनके जो भाव रहते हैं उस भाव में कुछ मैलापन आ जाता है, चितकबरापन आ जाता है, इसलिए इनको बकुश संज्ञा मिली है। और ये सब होते हुए भी इनके अंतरंग में वह प्रमत्त अप्रमत्त नाम का 6वां 7वां गुण स्थान बराबर बना रहता है। भावलिंग कहीं नहीं छूटता, निर्ग्रंथता पूरी बनी रहती है, लेकिन बाहरी जो उनके आचरण में कुछ शिथिलता दिखाई देती है वो दिख जाती है। अखंड रूप से मूल गुणों का पालन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर अनेक प्रकार के व्यामोह के कारण से या अनेक प्रकार के बाहरी जो मोह होते हैं उनके कारण से चितकबरापन आ जाता है। अब ये बाहरी मोह इस रूप में होता है कि जैसे कि संघ होता है, तो संघ होते हैं तो उसमें गुरु भी होते हैं, शिष्य भी होते हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच में भी जो ये मोह भाव है, ये भी इसमें एक चितकबरापन लाने का भाव होता है। यह भी उनका एक तरह का परिवार बन जाता है। जो अपने संघ के साधु हैं, अपने गुरु हैं, इनको एक परिवार के रूप में मानना, इनको एक गुरु के रूप में एक विशेष रूप से मोह के साथ में रहना, ये भी उनके लिए एक तरह से इस मोह के भाव के कारण से उनके अंदर एक बकुश संज्ञा ले आता है। तो ऐसे ये बकुश होते हैं जो सब तरीके से निर्ग्रंथता का पालन करते हुए भी कहीं ना कहीं पर वस्तुओं में आकर्षित होते हैं या उनकी अच्छी साज संवार भी करने का इनका भाव रहता है। तो इसमें 2 तरह के बकुश बताए जाते हैं। एक होते हैं शरीर बकुश और एक होते हैं उपकरण बकुश। शरीर बकुश का मतलब है कि जो अपने शरीर की ज़्यादा साज संभाल रखते हों, शरीर को संस्कारित करते हों, तो मतलब शरीर के प्रति भी जिनका आकर्षण बना रहता है, शरीर को साज संभाल करने का जिनका आकर्षण बना रहता है या किसी भी तरीके से संस्कारित करने का आकर्षण बना रहता है, तो उसके कारण से वो शरीर बकुश कहलाते हैं। तो वह भी एक भेद है। और दूसरा होता है उपकरण बकुश, जो अपने उपकरणों की साज संभाल में लगे रहते हैं। उपकरण अच्छे अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी मेंटेन किए रहते हैं, हमेशा जो है उनकी जो ब्राइटनेस है वो बराबर बनी रहनी चाहिए, कोई भी बिल्कुल भी डल नहीं होने चाहिए। और किसी भी तरीके से उन उपकरणों में ही वह अपना कुछ ना कुछ लौट पलट करके उनमें अपना मन लगाते रहना, उन्हीं की साज संभाल करना, ऐसी भी इनकी मनोवृत्तियां होती हैं। तो ये उपकरण बकुश कहलाते हैं। यद्यपि गुणस्थान सबके भाव संयम के रूप में 6वें 7वें रहेंगे, लेकिन इन प्रवृत्तियों के कारण से इनको ये अलग अलग नाम मिलते हैं। तो ये सब जो बकुश हैं, इनमें इस तरीके की प्रवृत्तियां होने के कारण से इनमें एक चितकबरापन आ जाता है, माने वीतरागता भी रहती है और सरागता भी रहती है। जहाँ ये दोनों तरीके के रंग रूप मिलने लग जाते हैं उसको चितकबरापन कहते हैं। चितकबरा जानते हो ना? हाँ, कहीं कहीं पर हाँ धब्बे भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पर उजला भी हो रहा है, तो वीतरागता भी बनी रहती है और इस तरह से मोह के कारण से सरागता भी बनी रहती है। तो वह सब कुछ होते हुए भी उनका गुणस्थान बना रहता है। 7वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, उनका जो निर्ग्रंथपना है वो भीतर से बना है, इसलिए सब निर्ग्रंथों के ही भेद हैं। लेकिन ये बाहरी प्रवृत्तियों में जो तरह तरह के अंतर दिखाई दे रहे हैं, उनके कारण से उन्हें अलग अलग टाइटल मिलते हैं, तो ये बकुश कहलाते हैं। इसके बाद में आता है कुशील। कुशील में 2 भेद होते हैं, एक होते हैं प्रतिसेवना कुशील और एक कहलाते हैं कसाय कुशील। तो प्रतिसेवना कुशील का मतलब होता है कि जो मूल गुणों को तो अखंड रूप से पालन करते हैं, लेकिन उत्तर गुणों में दोष लगाते हैं। उनमें प्रतिसेवना का मतलब होता है उसमें विराधना कर लेना। तो उस तरह की विराधना का भाव जिनमें आ जाता है, उत्तर गुणों की विराधना करने का भाव, इस कारण से वो प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। और इनमें भी थोड़ी सी वृत्तियां वही मोह के साथ बनी रहती हैं, जिसके कारण से यह भी उस मोह भाव के कारण से अपने जो संघ समुदाय है, जो धर्म का समुदाय है, धार्मिक लोगों का समुदाय है, उसी से ये घिरे हुए रहते हैं। यानी कि ये भी एक तरीके का मोह इसमें बताया गया है। संघ का मोह, धर्म प्रभावना का भी एक मोह बताया जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये भी एक मोह होता है, धर्म प्रभावना करना, क्योंकि इस बिना राग के, बिना मोह के धर्म प्रभावना भी नहीं होती है।
तो धर्म प्रभावना का मोह भी एक मोह होता है, वो भी जो है इसी कैटेगरी में आ जाता है ना। विशेष रूप से गुरु के प्रति मोह होना, गुरु का शिष्य के प्रति मोह होना, संघ के प्रति लगाव होना, परिवार की ही अपना ख्याल रखना, जो अपना उनका संघ का परिवार है। परिवार कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने जो पुराना छोड़ा हुआ परिवार है, लेकिन जो धार्मिक परिवार है उन्हीं के बीच में घिरे रहना। तो इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं ये सब भी जो है इसमें आ जाती हैं, है ना। ये सब बकुश में है, थोड़ी सी प्रतिसेवना में भी आ जाती हैं। बकुश में मुख्य रूप से इस तरीके की प्रवृत्तियां हैं, लेकिन ये थोड़ी सी प्रतिसेवना में भी हैं, क्योंकि उनका प्रतिसेवन का मतलब है विराधना वो इसी तरीके से होती है, राग थोड़ा सा उनमें भी रहता है। तो यहां तक तो ये रहता है। उसके बाद में जो प्रतिसेवना के बाद जो कषाय कुशील आते हैं, वो कषाय कुशील जो होते हैं वो केवल जो संजुलन कषाय मात्र जिनका उदय रह गया है वो उतने ही तंत्र वाले होते हैं। तो उनके अंदर केवल ये भाव रहता है, और वह संजुलन कषाय के उदय में ही जो भाव आते हैं वह उनके भी वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए वो कषाय कुशील कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुशील से मतलब कुछ और कुशील मत समझ लेना, सब अपने मूल गुण उत्तर गुणों का पालन करते हुए इस तरीके से जो अपने ही गुणों में या अपना जो उनका कोर्स है उसको किसी भी तरीके से उसमें दोष लगाते हैं, तो उसी को यहाँ पर कुशील के रूप में कहा जाता है। फिर उसके बाद में होता है निर्ग्रंथपना, है ना। अब यहाँ पर भी बीच में एक निर्ग्रंथ है, और जो अंत में लिखा है कि ये सभी निर्ग्रंथ हैं, और निर्ग्रंथों में भी ये भी निर्ग्रंथ है। तो इन निर्ग्रंथों का एक टाइटल ये अलग से है। तो ये निर्ग्रंथ कहलाते हैं, जो कि एक तरीके से जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होने ही वाला हो, यानी 12वें गुणस्थान वर्षी क्षीण कषाय मुनि जो हैं वो निर्ग्रंथ कहलाएंगे सिद्धांत की अपेक्षा से। और बहुत कुछ उनके पास वाले जो हैं 11वें गुणस्थान वाले मुनि हैं उनको भी निर्ग्रंथ के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर निर्ग्रंथ संज्ञा से कहे जाते हैं। इनमें किसी भी तरीके की कोई मूल गुण उत्तर गुण की विराधना वाली बात नहीं होती है। और स्नातक वो कहलाते हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, तो वो भी मुनि कहलाते हैं, वो स्नातक मुनि कहलाते हैं। चाहे वो 13वें गुणस्थान वाले हों, चाहे वो 14वें गुणस्थान वाले हों, सयोग केवली और अयोग केवली भी मुनि महाराज कहलाते हैं। तो ये सभी निर्ग्रंथ हैं। क्या है ये सभी? इनके लिए सबके लिए वो निर्ग्रंथ रूप टाइटल मिला हुआ है। तो निर्ग्रंथपना होते हुए भी जो निर्ग्रंथ विशेष रूप से हैं वो अलग हैं 11वें 12वें गुणस्थान वाले मुनि। और जो सामान्य रूप से निर्ग्रंथ सबके लिए कहा गया है वो एक जाति की अपेक्षा से, एक सामान्य आचरण की अपेक्षा से, या यूं कहें कि जो सामान्य से 28 मूल गुणों का पालन है, सर्व प्रकार के बाहरी परिग्रह का त्याग है, अपने व्रतों का पालन करने रूप जो एक भाव है, उसके कारण से सभी निर्ग्रंथ हैं। तो ये सभी यहाँ पर निर्ग्रंथ रूप के भेद हैं, माने सभी में बाहरी अपेक्षा से कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतरी अपेक्षा से इनके अंदर सब में भावलिंगपना जिसे आप कहते हैं, वो भावलिंग का मतलब होता है जो हमने द्रव्य स्वरूप धारण किया है उसी के अनुसार भाव भी होना। यानी शरीर से और भी बाहरी परिग्रह हैं उनसे ममत्व नहीं हो करके जो अंतरंग में अपनी आत्म भावना की भावना के साथ में जो उनका अप्रमत्त भाव बना रहता है उसी को भावलिंग कहा जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने संवर नेचरा के मुख्य पात्र निर्ग्रंथ मुनियों के भेद जाने। आरंभ परिग्रह से रहित, सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक चारित्र और 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराज निर्ग्रंथ कहलाते हैं। बाहरी रूप से ये भी सभी एक जैसे होते हैं, किंतु मनोवृत्तियाँ, तपस्या, मूल गुण और उत्तर गुणों का पालन करने की भिन्नताओं से इनके भीतरी रूप में अंतर आ जाता है, क्योंकि इनके निर्जरा के स्थान अलग अलग होते हैं। सूत्र 46 और 47 में मिलने वाला यह वर्णन तत्वार सूत्र की विशेषता है, जो पूरे आगम में अन्य कहीं भी नहीं मिलता। निर्ग्रंथ दो रूप में होते हैं, बाह्य निर्ग्रंथ यानी परिग्रह से सर्वथा रहित दिगंबर मुनि, और भीतरी रूप से 6वें प्रमत्त संयत और 7वें अप्रमत्त संयत भावों से सहित इन दोनों भावों से सहित मुनि ही निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, पर सभी अंतरंग से 6वें 7वें गुण स्थान, संजलन कषाय मात्र का उदय और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र को धारण किए मुनि महाराज होते हैं। सूत्र 46 के अनुसार पहले निर्ग्रंथ पुलाक मुनि होते हैं। पुलाक
मतलब अध पका चावल जो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं है। ऐसे ही इन मुनि के भाव होते हैं। ये मूल गुण तो पालते हैं पर उनमें दोष संभव है और उत्तर गुणों के पालन का भाव नहीं आता। इसीलिए ये अर्ध पक्व या कच्चे कहे जाते हैं, पर कभी कभार होने वाला दोष उनका स्वभाव नहीं होता। यह मात्र एक कमजोरी होती है। इनका अंतरंग से गुण स्थान से नहीं गिरता और भावलिंग बना रहता है। दूसरे बकुश ग्रंथ में बकुश मतलब चितकबरा, कभी कुछ इनके भावों में कुछ मैलापन आ जाता है। फिर भी अंतरंग में छठवां सातवां गुण स्थान और भाव संयम बना रहता है। मूल गुणों का पालन अखंड होता है। बस संग से मोह के कारण बाहरी आचरण में कुछ शिथिलताएं, कुछ चितकबरापना आ जाता है। बकुश दो प्रकार के होते हैं। शरीर में आकर्षण से उसकी साथ संभाल और संस्कारित करने वाले भाव शरीर बकुश, और अपने उपकरणों की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए उसकी साथ संभाल में लगे रहने वाले उपकरण बकुश। वीतरागता के साथ सरागता मिलने से कहीं उजलापन तो कहीं धब्बे आ जाना ही चितकबरापना कहलाता है। तीसरे कुशील निर्ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना अर्थात विराधना, ये मूल गुणों को अखंड रूप से पालते हैं, लेकिन उत्तर गुणों में दोष आ जाते हैं जो संघ समुदाय और धार्मिक लोगों से घिरे रहने के मोह से होते हैं। धर्म प्रभावना का भी मोह होता है, जिसके बिना प्रभावना नहीं होती। गुरु से मोह होना, शिष्य के प्रति मोह होना, संघ से लगाव होना, धार्मिक संघ का परिवार की तरह ख्याल रखना, यह मुख्य रूप से बकुश में आते हैं और राग होने से थोड़ा प्रतिसेवना में भी आते हैं। दूसरे कषाय कुशील को मात्र संजुलन कषाय के उदय में उसके वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ कुशील से मतलब दूसरा कुशील नहीं, बल्कि मूल गुण उत्तर गुणों के पालन करते हुए उनमें दोष लगने से है। निर्ग्रंथ के चौथे भेद में निर्ग्रंथ टाइटल वाले आते हैं। सिद्धांततया ये 12वें गुण स्थान वर्ती क्षीण कषाय मुनि होते हैं। इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होने ही वाला होता है। 11वें गुण स्थान वाले भी इन्हीं में आते हैं। इनमें मूल गुण उत्तर गुण की विराधना जैसा कुछ नहीं होता। जिन्हें केवल ज्ञान हो चुका वे 13वें और 14वें गुण स्थान वाले सनातक मुनि कहलाते हैं, यानी संयोग और अयोग केवली भी मुनि महाराज कहलाते हैं। बाहरी द्रव्य स्वरूप के अनुसार भाव होना भावलिंग कहलाता है। मुनि महाराज के लिए शरीर और बाहरी परिग्रह से ममत्व नहीं होकर आत्म भावना की भावना के साथ अप्रमत्व भाव बने रहना, छठवां सातवां गुण स्थान बने रहना भावलिंग है। तो चलिए अब हम सभी जड़वाड़ी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन से निर्ग्रंथ को अधपके चावल की उपमा दी गई है? पुलाक, वकुश, कुशील, सनातक। अध्याय 9 की कक्षा 61 के आज के सवाल का सही उत्तर है जिनकी।
अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।